हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। अभी तक आपको हम डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे चुके थे। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन जैसे मान लीजिए हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, तो अगर कोई फंक्शन इसमें x क्या है इंडिपेंडेंट और y क्या है डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जब दो फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं तो अगर किसी x में एक स्मॉल चेंज होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज आपको एक फॉर्मूला बताएं, आप उस पर क्वेश्चन लगा दिए, फिर हम आपको एक फॉर्मूला बताएं, फिर इस पे आप क्वेश्चन, धीमे धीमे स्मॉल चेंज होते हुए आप पूरा बुक खत्म कर लिए। यानी कहने का मतलब है एक स्मॉल चेंज किसी फंक्शन में किसी वजह से किसी दूसरे की वजह से होता है, तो y एक डिपेंडेंट फंक्शन है, आप y हैं और हम क्या है x है। हम आपको फॉर्मूला बताएं, उस पर क्वेश्चन लगाइए, मेरी मर्जी है, तो हम इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गए और आप क्या हो गए डिपेंडेंट फंक्शन हो गए। यानी y इज इक्वल टू एक्स, तो x हो गया इंडिपेंडेंट और y क्या हो गया इंडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हुआ। तो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ये पहली बात हम आपको बताना चाहें। यानी अगर किसी डिफरेंशिएशन का बात हम कहेंगे तो डिफरेंशिएशन जब भी आप करेंगे, अगर हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होगा। यानी कि अगर हम कहें x और y अगर डिफरेंशिएट हो रहा है, मान लो 3 वेरिएबल हो गया, तो हम उसको पहले एक दूसरे का रिलेशन जोड़ के 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके अगर दो फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो स्मॉल चेंज होगा वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन का एक यानी कि स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल हम कह सकते हैं ये एक छोटा सा is called differentiation। अब दूसरी बात क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, अगर इसकी लंबाई इस रेट से बढ़े और ब्रेड्थ इस रेट से बढ़े तो इसकी एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। तो लेंथ को आप समझिए x और ब्रेड्थ को समझिए y, यानी दोनों में एक स्मॉल चेंज हुआ, x और y दोनों में चेंज हुआ तो क्या उसकी एरिया में चेंज होगी। ये सब कॉन्सेप्ट आगे चल के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप पढ़ेंगे। तो मुद्दा ये है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ। अगर आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो इसको डेल y भी डेल x भी लिखते हैं। ये अगर तुम इसको dy बाई डी एक्स निकालते हो तो अगर यहां पर ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन लिखें तो ये स्लोप के बराबर होगा, ये टेन थीटा के बराबर होगा, और यही आप लिखते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये सब बात एक ही है। देखिए अगर किसी एक्स वाई प्लेन पे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम बताना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट की तरफ जाना चाह रहा है तो इसके स्लोप में जो परिवर्तन होगा, इसके स्लोप में जो परिवर्तन आएगा, यानी स्लोप जो होगा इसी का स्लोप, यानी ये पॉइंट इस पॉइंट की तरफ मूव करना चाहता है। तो अगर हम कोई मान लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर, तो यहां पर x की वैल्यू x है और y की वैल्यू एफ एक्स है। और अगर हम इसमें एक स्मॉल चेंज हुआ तो हम क्या किए, अगर x प्लस एच हो जाए, x की वैल्यू की स्मॉल चेंज, और y में क्या चेंज हो तो y चेंज हो जाए y प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। यानी कहने का मतलब है y में भी एक स्मॉल चेंज हुआ, y प्लस डेल y लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या चेंज हुआ, ये x प्लस एच हुआ, तो ये क्या हो गया एफ एक्स प्लस एच। अब एक स्मॉल चेंज अगर आप करते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो dy बाई डी एक्स ही स्लोप होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0
यहां पर जब चेंज करेंगे तो जैसे आप लिखते हैं स्लोप, यहां पर ऐसे लिखें स्लोप क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां ये मूविंग फिगर है तो h टेंडिंग टू जीरो, तो fx प्लस h, y2 की वैल्यू क्या fx प्लस h माइनस fx और यहां x2 माइनस x1 x प्लस h अपॉन x प्लस h माइनस x कट गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो fx प्लस h माइनस fx upon h. This is called dy by dx. This is a geometrical interpretation which is equal to slope. यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी x y प्लेन पे अगर आप dy by dx निकालते हैं तो वो कहलाता है स्लोप। और प्रैक्टिकली हम कहें दो फंक्शन एक दूसरे में चेंज हो रहा है, अगर x में कोई चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग y में जो चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड चेंज, स्मॉल चेंज इंडिकेट द dy by dx। अब हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, पहले पॉज करके नोट कर सकते थे। देखिए अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में पहला, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, यानी पावर से मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर घटा दो। d बाई डी एक्स साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, d बाई डी एक्स कॉस एक्स हो तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, d बाई डी एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखिए जी एच, अब आपको हम बताना चाहते हैं, था नीचे लिखिए d बाई डी एक्स ईट पावर एक्स क्या हो जाएगा ईट पावर एक्स, ईट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ईट पावर एक्स ही होता है, d बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 8 पावर एक्स लॉग ए, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स कंपेयर करके इसी चीज को माइनस में लिख दीजिए, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इसी का माइनस हो जाएगा, d बाई डी एक्स सेक इनवर्स होगा 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स इसी का माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1, यानी ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला। फिर d बाई डी एक्स ऑफ k यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, इतना फॉर्मूला आप नोट कर चुके हैं, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट करिए।
फर्स्ट प्रिंसिपल से जो आप फर्स्ट ईयर में साइन वाई का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, तो उसी तरह हम कुछ उसी की कॉपी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमको dy बाई डी एक्स ये होता है, ये चीज प्रूफ करना है, हम आपको प्रूफ करवा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले लेट एज्यूम कर लीजिएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन में, जैसे आप वहां पे एज्यूम करते थे। तो अगर हम कोई फंक्शन मानते थे, x की वैल्यू ये हुई, तो x प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, साइन y प्लस एच। क्लियर, यानी फंक्शन में चेंज होगा। तो जैसे आप याद करिए y इज इक्वल टू एफ एक्स मानते थे, तो y प्लस एच को मानते थे एफ एक्स प्लस एच, उसी तरह हम यूज कर रहे हैं। चलिए, हम यहां पर फाइंड करने जा रहे हैं dx बाई डी वाई, वहां dy बाई डी एक्स फिर उल्टा कर देंगे। तो अगर हम कहें dx अपॉन dy फाइंड करें, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ वाई, यानी जहां जहां x था वहां y लिख दिए, अपॉन h। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, यहां y है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब x प्लस एच माइनस एफ वाई, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, यहां क्या है, साइन वाई अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब साइन सी और साइन डी जब माइनस या प्लस में हो तो उसको प्रोडक्ट में चेंज करने का तरीका हम आपको बताए थे कि जब प्लस को इनटू में चेंज करना हो तो सी डी फॉर्मूला, तो टू कॉस, जब माइनस होता है तो कॉस पहले लिखते हैं, कॉस 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एच होगा, नॉट x, y प्लस एच। यहां क्या है, y प्लस एच, और यहां क्या था, हाँ y था, इंटू साइन y कैंसिल, साइन h बाई टू, और यहां क्या था h। अब यहां पे क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, तो ये और ये मिलके 1 हो गया, बाई फार्मूले से जो हम जानते हैं, साइन x बाई एक्स, लिमिट h टेंडिंग जीरो इज इक्वल टू 1। ये फार्मूले से हम जानते हैं, तो हम चाहिए लिखिए चाहे मत लिखिए। ठीक है, 2 से 2 कट गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, कॉस 2y प्लस एच। अब देखिए ये तो खत्म हो चुका है। अब h टेंडिंग टू जीरो ले, अपॉन 2 भी तो है, ये वाला 2 एंगल में 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, cos y। यानी कहने का मतलब है इसका dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ गई, cos y। तो अगर हम cos y को साइन के टर्म में लिखना चाहें, तो हम लोग ये जानते हैं cos y इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन के टर्म में। तो इसको हम यहीं लिख दें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और dx अपॉन dy की वैल्यू हुई, और साइन y की जगह हम क्या माने हैं, x, तो इसको क्या रख लेंगे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उल्टा कर दिए तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। यानी कहने का मतलब ये है, हमने ये प्रूफ कर दिया कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर के बराबर ये आएगा। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर दिया। अब अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एक और आपको प्रैक्टिस लिए करवा दे रहे हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x। तो फिर वही गेम खेलेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू tan y। तो सीधे अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे लिखेंगे, dx अपॉन dy निकालना है,
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई अपॉन एच। अब यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 y प्लस एच की वैल्यू क्या होगी 10y प्लस एच अपॉन एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0 10y प्लस एच में क्या लगाएंगे, देखिए इसमें कोई सीडी फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो साइन y प्लस एच अपॉन कॉस y प्लस एच माइनस साइन y अपॉन कॉस y अपॉन एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब एलसीएम लीजिए, यहां क्या होगा इंटू एच। अब साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। साइन वाई प्लस एच माइनस वाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। और यहां क्या आ गया कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई इंटू एच। अब वाई वाई कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h, इस h को यहां एडजस्ट कर लीजिए और ये क्या हो जाएगा कॉस x कॉस y प्लस एच इंटू कॉस वाई। ये हो गया 1 बाई लिमिट के फॉर्मूले से। अब देखिए यहां पे कर रहे हैं, ये 1 हो गया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस 1 अपॉन कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई किसकी वैल्यू हुई डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू। अब देखिए h टेंडिंग टू 0 लिमिट लेंगे तो कॉस वाई क्या हो गया, लिमिट ले लीजिए तो ले लेंगे तो ये h टेंडिंग टू 0 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। अब आप किसको माने हैं, इसको लिख लिए सेक स्क्वायर वाई। अब सेक को 10 में कन्वर्ट कर, क्योंकि 10 को आप एज्यूम किए हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 स्क्वायर वाई। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हुई तो डी वाई बाई डी एक्स इसका उल्टा कर दीजिए, प्रूफ हो गया। यानी हमने ये प्रूफ कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। यानी किसका डिफरेंशिएशन होगा ये d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अभी तक जो हम आपको बताएं जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है और डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। अब कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूले, जैसे मान लीजिए हम कहें e टू दी पावर रूट x को डिफरेंशिएट करना है, तो ये फंक्शन ये हो गया अलजेब्रा और ये क्या हो गया एक्सपोनेंटियल। पहले पहचानिए कि ये दो फंक्शन का मिक्सचर है। फिर अगर हम कहें e टू द पावर tan इनवर्स x हो तो tan इनवर्स हो गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये इनवर्स हुआ और ये क्या हो गया एक्सपोनेंटियल। यानी सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन का मिक्सचर हो। अगर हम कहें लॉग साइन एक्स तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक ये दोनों टाइप के फंक्शन अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो यहां कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब दो फंक्शन हो तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका हम एक मेथड आपको बताएंगे, टी मेथड। इसका नाम हमने रखा टी मेथड। क्लियर? तो जरा हम कोई एक फंक्शन लेके आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं।
जैसे मान लीजिए कोई हमने मान लिया e(x²), क्लियर। अब इसको कहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए, तो आप सबसे पहले देखिए कि ये कितने फंक्शन का कंपोजिशन है। ये एक x², एक हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन और एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हमने लेट एज्यूम किया x² = t, ठीक है। अब हम ये कंपोजिट फंक्शन होगा तो dy/dx = d/dt और dt/dx, तो d/dt हो जाएगा e⁻t और d/dx हो जाएगा x², दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। अब अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो यहां पर जो होगा fx + h माइनस fx/h लिमिट h टेंडिंग टू 0। फिर यहां पर भी लिमिट, यहां पर h के बजाय t होगा क्योंकि फंक्शन को हम t मान लो, h टेंडिंग टू 0 fx + h माइनस fx/h। अब फंक्शन की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा e⁻t + h माइनस e⁻t/h लिमिट h टेंड 0, लिमिट h टेंड 0, ये क्या हो जाएगा x + h का होल स्क्वायर माइनस x²/h। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर सकते हैं e⁻t × e⁻h माइनस e⁻t/h। इसको क्या करें, इसको फार्मूले से खोल लीजिए, x² h² + 2hx माइनस x²/h। अब देखिए इसमें x² कट जाएगा, इसमें e⁻t कॉमन लेंगे हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0, e⁻t कॉमन है, e⁻h माइनस 1/h, ये वैल्यू 1 हो जाएगी बाई फॉर्मूले से। इसमें h कॉमन लो, लिमिट h टेंड 0, h कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या होगा h + 2x/h, h कट गया। अब लिमिट लीजिए, ये भी 1 हो गया और यहाँ h टेंडिंग टू 0 हो गया तो ये 2x आएगा, तो e⁻, यानी 2x आंसर क्या आ गया, e और t की वैल्यू जैसा है वैसा पुट कर दीजिए इंटू 2x, तो dy/dx इसका क्या आएगा 2x × e⁻x। ये लिखने का ढंग है क्योंकि ये इस तरीके से लिखेंगे, 2x × e⁻x इज द करेक्ट आंसर। यानी हमने दो फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन अगर हो और उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना हो तो हम एक नया मेथड आपको बताएं, टी मेथड। टी मान लीजिए, उसको स्प्लिट कर लीजिए और टी मेथड से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं।